फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता नसीर अहमद लावे ने लगाया। हाल ही में राज्यसभा का अपना कार्यकाल पूरा करने वाले लावे ने कहा, जम्मू कश्मीर पर सिर्फ 2 पार्टियों ने मिलकर आतंकवाद थोपा। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के रास्ते में झोंक दिया। इन दोनों दलों की गलतियों का खामियाजा आज भी यहाँ की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि अब तक हजारों मासूम बेगुनाह इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले कई वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अपने हजारों नौजवानों को खो दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। नजीर ने कहा कि इन दोनों पार्टियों के किए का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, यही आतंकवाद की वजह है। उन्होंने कहा, इन्हीं कारणों से देश और दुनिया का जम्मू कश्मीर के प्रति नजरिया अब बदल गया। लावे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया और जब भी सदन में या पीएम के सामने व्यक्तिगत रूप से कोई बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पीएम मोदी को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर बेहद ही गरीब राज्य है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य के विभाजन से वहाँ के लोगों के विकास की दौड़ में और पीछे रह जाने की आशंका है। इस फैसले का अब तक कोई फायदा सामने आया नहीं है और आएगा भी नहीं। ये सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की जनता को हुआ है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए मजबूती से अपनी बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि उनकी मुहिम विफल रही। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को दोबारा सही समय पर राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया है, लेकिन ऐसा किया ही क्यों? उन्होंने पीएम मोदी को आदरणीय बताते हुए कहा कि वो हमेशा गंभीरता से उनकी बातों को सुनते थे। संसद के बजट सत्र में गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। पीएम मोदी ने भी चिंता जताई थी कि गुलाम नबी आजाद के बाद इस पद को जो भी नेता संभालेंगे उन्हें उनसे मैच करने में काफी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा था कि आजाद अपने दल के साथ साथ अपने देश और सदन की भी चिंता करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।